नवरात्रा भगवानों का नाम, ये सब ऑब्वियसली बकवास। नवरात्रा भगवानों का नाम, ये सब ऑब्वियसली बकवास। कर क्या रहे हैं लौंडे? चूत मारने जा रहे हैं लड़के उधर। ये एंटी हिंदू नकुल धुल रजत दलाल का छोटा टेस्टिकल बहुत महीनों से हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करता आ रहा है। ये वीडियो देखो। फराह खान ने जो बोला ठीक बोला है ना। छपरी लोंडों का फेवरेट त्योहार होली ही होता है भाई। इससे अच्छा त्योहार क्या होगा? रंग लगाने के नाम पे चूची मसल दे रहे हैं। बुरा ना मानो होली है, ऊपर से तो मसला है, रात थोड़ी खोली है। बिल्कुल परफेक्ट त्योहार है भाई। लगता है इसकी माँ बहन का स्तन कोई दबा के चला गया होली के नाम पे। वैसे होली को गलत भी कौन बोल रहा है जो खुद ऐसे घिनौने स्टोरी डालता है। भाई ये ब्लो जॉब और हैंड जॉब का कितना पैकेज होता है? आज ही भाई ने एक लड़की को डिक पिक भेजी है। मेरा लंठ लग रखा है, मेरे दिमाग में लड़कियां चल रही हैं। ये रीच के लिए अपनी माँ बहन का हलाला भी करवा सकता है ताकि सट्टा वाले इसकी रीच देख के इसको ज्यादा पैसा दे सके पेड पीआर का। तो भाई मिट्टू ये 15 प्रो मैक्स कितने का आ रहा है फोन आजकल? पता नहीं भाई, हम तो छीन लेते हैं। वैसे अगर चार अधर्मी जो गलत करते हैं होली के नाम पे, जो पता भी नहीं कि हिंदू ही होते हैं, उससे अगर होली फेस्टिवल बदनाम हो सकता है इस पिल्ले के अनुसार, तो इस्लाम को भी गलत ठहराना चाहिए। क्योंकि इस्लाम में हलाला किया जाता है औरतों का, जिसका मतलब दूसरे मर्द के साथ सोना होता है शादीशुदा औरतों को। कभी इस मीठे को मुसलमान के अगेंस्ट कुछ बोलते देखा है आपने? नहीं देखा होगा, क्योंकि इसे हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए फंडिंग मिलती है। ऊपर से ये सट्टा बेच के भी अपना घर चलाता है। जब तक इस मीठे का इलाज आप लोग नहीं करोगे, ये नहीं मानेगा। इसकी आईडी पे जाओ और इसके पोस्ट पे इसको पेलो कम से कम 100 कमेंट्स करके। इसकी आईडी मैंने कैप्शन में डाल दी है। वैसे ये निर्लज है, इसको रीच बढ़ने से खुशी ही मिलेगी, मगर इसका इलाज जरूरी है। वीडियो पे 1 मिलियन शेयर करो ताकि मोर एंड मोर हिंदूज इसकी पिलाई कर सके और इसके मां बहन के साथ जिसने भी गलत किया है होली के नाम पे वो अरेस्ट हो सके। और इसके पोस्ट पे जाके इसकी पिलाई करने के बाद सारे भाई एक दूसरे का कमेंट जरूर लाइक करना। ये एंटी हिंदू नकुल ढोल बहुत महीने से हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करता आ रहा है। नहीं, शायद नहीं। लेट्स गो बैक। मैंने तो तेरे को टारगेट करा है। तेरी ईगो हर्ट हो गई ना। खुद के दम पे तेरे से रख के कभी चलाया नहीं जाता। अब तू उसे धर्म के नाम पे रख के चलाएगा। धर्म को नहीं बोला कुछ मैंने, लड़ ले। मेरा भी धर्म है वो, तेरा अकेले का नहीं है। अपना भी वही है ना। मैंने होली के बारे में कुछ गलत बोला। तेरे जैसे चूचीबाज है ना जो इसलिए तेरे को बुरा लग रहा है, उनके बारे में बोला है। और नवरात्रों के बारे में कुछ नहीं बोला था मैंने। छोटी छोटी क्लिप्स मत काट, उसमें से इतनी सी तूने क्लिप्स काट दिया उसको कंटेक्स्ट, और वो भी काट काट के जोड़ दी। खुद मत समझ पब्लिक को भाई। मैंने डांडिया नाइट्स को बोला था। नवरात्रों से कुछ लेना देना नहीं था उस वीडियो का। बट या कीप इट अप। तू रो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तूने इतनी मेहनत करी है। 32 साल के है, काम धंधा पकड़ ले कोई। जो क्या करता रहता तू ये लूजर। मजाक। सट्टा प्रमोट करता है? नहीं करता भाई, नहीं करता। मैं तेरे को एक वही क्लिप मिली ना, रजत के साथ में बैठा था। नहीं करता। सबसे पहले इस छोटी आंड से, रजत दलाल के इस छोटी आंड से पूछो जाके डीएम में कि इस छोटी आंड ने आज तक जिंदगी में उखाड़ा क्या है दूसरे को पोक करने के अलावा। रैंडम सेना ने तो मल्टीपल यूट्यूब चैनल से और मल्टीपल यूट्यूबर से एंटी हिंदू पोस्ट स्टोरी डिलीट करवाए हैं। रैंडम सेना ने 200 से ज्यादा अधर्मी, जिसमें भीमटे हो, मुस्लिम्स हो या हिंदू हो, जिसमें ब्राह्मण भी हो, 1-2 ब्राह्मण भी अरेस्ट हुए हैं। हमने 200 प्लस ऐसे अधर्मियों को अरेस्ट करवाया जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते आए हैं। हमने उन लोगों से माफी मंगवाई है जो हिंदू धर्म का फायदा उठा के मुनव्वर फारूकी जैसे और एजाज खान जैसे को बाप बना लेते हैं। इस छोटी आंड ने आज तक किया क्या है जिंदगी में? हम डोनेशन लेते हैं तो अपने फॉलोअर्स से लेते हैं काम दिखा करके। सट्टा इन दलालों के जैसे, ये जो छोटी आंड है रजत दलाल का, इसकी जैसे सट्टा प्रमोट करके तो अपना घर नहीं चलाते हैं। पूछो एक बार इस दल्ले से। पिछले 6 महीने से इस पे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये छोटी आंड, रजत दलाल का जो छोटी आंड है, इसको पता होना चाहिए कि इसका जो बाप है रजत दलाल, वो मेरे डीएम में 10 बार 20 बार कॉल किया था, भीख मांगा था कि रैंडम भाई एक बार कॉल पे बात कर लेते हैं, रैंडम भाई एक बार कॉल पे बात कर लेते हैं। मैं तो प्रूफ नहीं रखता क्योंकि रैंडम से ना उस अकाउंट पे कॉल्स था इसके रजत दलाल बाप का, इसका जो बाप है। और सम्राट भाई के डीएम में भी घुसता है, रैंडम भाई से बात करवा देते तो चीजें क्लियर हो जाती। तो जब इसका बाप ही ऐसे करता है, तुम्हारी औकात क्या है बे? तुम्हारी औकात क्या है छोटे टट्टे? तुमको पेलना शुरू करेंगे ना तो घर में घुस के तुम्हारा जो एसपी होता है ना, वो मेरे कांटेक्ट में रहता है। लास्ट टाइम जो रजत दलाल को बैठवाए थे, पूछ लेना कि वहां का एसपी कौन था और उस समय एसपी के कांटेक्ट में रैंडम से न था कि नहीं। बेटा लीग से बहुत ऊपर हैं तुम्हारे। पेलना शुरू करेंगे।
पिछले 5 साल में रैंडम सेना का अचीवमेंट ये है कि जो पिछले 3-4 साल में जो मीम पेजेस आज भक्ति रील्स डाल रहे हैं वही पहले एंटी हिंदू एजेंडा चलाते थे, हिंदू फेस्टिवल्स पर प्रोपेगेंडा करते थे। ये बात पुराने फॉलोअर्स को अच्छे से पता है। उन सारे मीम पेजेस की पिलाई रैंडम सेना ने की थी। टाइमलाइनर्स, स्क्रीन पत्ती जैसे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल को पेला है हमने, माफी मंगवाई है, छठ पूजा वाले वीडियोज डिलीट करवाए हैं, प्रोपेगेंडा वाले वीडियोज डिलीट करवाए हैं, हमने 250 से ज्यादा अधर्मीज को अरेस्ट करवाया है। हमने इनके बाप, ये जो रजत दलाल की छोटी आंड है, इसके बाप से 3 पोस्ट डिलीट करवाए हैं, इसके बाप के बाप से हमने माफी मंगवाई है। हमने जो जो काम किया है हिंदू धर्म के लिए उसका 0.1% भी ये टट्टा, रजत दलाल का टट्टा, आज तक कुछ किया है दूसरे को मौक करने के अलावा? अबे सट्टा बेचने वाले पिल्ले, रजत दलाल के छोटी आंड, तेरे को पेलना शुरू करेंगे ना, घर से उठवा लेंगे एसपी को बोल के। लास्ट टाइम तेरे बाप को उठवाए थे, एसपी से ही कांटेक्ट में थे, जैन साहब थे ना तुम्हारे एसपी, पूछ लेना। इस मीठे से अगर अचीवमेंट पूछने जाओगे ना कि मीठे तेरा अचीवमेंट क्या है, तो ये बोलेगा मेरा बाप रजत दलाल है, मेरा बाप रजत दलाल है, और रजत दलाल का बाप वो है जिसको रैंडम सेना ने पेला था। इसका अचीवमेंट यही है। अरे मीठे, तेरे लीग से बहुत ऊपर हूं, अगर पेलना शुरू कर दिया ना तो रीच तो तुझे मिल जाएगी, लेकिन तू जेल की हवा खा के आएगा जैसे तेरा बाप जेल की हवा खा के आया। और तेरे को मजाक लग रहा है तो रैंडम सेना का ट्वीट जाके देख ले कि गुजरात का होम मिनिस्टर कोट किया था रैंडम सेना के ट्वीट को कि ही हैज बीन अरेस्टेड। और पिछले बार जो तेरा बाप रजत दलाल बैठा था पुलिस स्टेशन में, तुम्हारे एसपी जैन साहब से भी पूछ लो कि रैंडम सेना का आपको कॉल आया था। तेरे ली से बहुत ऊपर हो बेटा, डैंक मीमर के बनने के चक्कर में जेल में ना बैठ जाए तू जाके, समझा? टट्टे, रजत दलाल के टट्टे, तेरा अचीवमेंट यही है कि मीठे डॉन का अचीवमेंट क्या है, तो रजत दलाल का छोटा टट्टा हूं मैं। अब इस मीठे का कोटा पूरा हो गया 6 महीने का। अब ये 6 महीना तक रैंडम सेना का मुंह में लेते रहेगा स्टोरी डाल डाल के, ताकि रीच आए, व्यूज आए। जितना रीच देना था मैंने इस मीठे को दे दिया, रजत दलाल के छोटी आंड को। अब हम अपने काम पे फोकस करेंगे। ये मेरा लास्ट स्टोरी है, मैं कोई भी रिप्लाई नहीं दूंगा और काम पे लगते हैं। जो फराह खान की रिलाई हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ देर में, मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर। वो माफी नहीं मांगेंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो प्रॉपर इस्लामिस्ट है जो एजेंडा चलाती है, एंटी हिंदू एजेंडा चलाती है। उसका स्टोरी हम आराम से तुमको बताएंगे, रील आएगी तो रेडी रहना। 24 आवर्स के अंदर फराह खान हमारा टारगेट है, जिसने होली पे अभद्र टिप्पणी की है, उसका इलाज आराम से करेंगे। तो सारे के सारे भाई रेडी रहना और इस मीठे को इतना भाव दे दिए, ये 6 महीने तक ऐसा ही ऑर्गेजम लेगा। अरे मेरे बाप रैंडम सेना ने तो मुझे क्लाउड दे दिया। अभी इस रजत दलाल की छोटी आंट का स्टोरी मैंने देखा है, मैंने पहले देखा भी नहीं था। ये फराह खान को सपोर्ट कर रहा है कि होली में ऐसे गंदे गंदे काम किए जाते हैं। तो इसका मतलब कि इस्लाम में जो हलाला किया जाता है, हलाला औरतों का किया जाता है, पता होगा आपको। तो इसका मतलब इस्लाम को भी बदनाम करो, लेकिन इसके 7 पुश्तों की गांड में कुवत नहीं होगा कि ये इस्लाम पे कुछ बोल देगा कि हलाला गलत होता है, मुसलमान भाई लोग हलाला गलत करते हैं। अब होली के नाम पे कलर लगाने वाले भीमटे होते हैं कि कठमुल्ले होते हैं कि इन जैसे पिल्ले होते हैं रजत दलाल के, वो हमें क्या पता, क्योंकि हिंदू धर्म को तो बदनाम करने के लिए सब रेडी रहते हैं। तो इन जैसे पिल्ले ज्यादा खतरनाक है, फराह खान से भी ज्यादा। तो इन जैसे पिल्लों से दूर रहिए। और मुझे बहुत दुख हुआ कि इस मीठे डॉन की मां बहन के साथ होली के नाम पे कोई इनकी मां बहन का रगड़ के चला गया। मुझे बहुत खेद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ मीठे डॉन भाई। इस रजत दलाल के छोटी आंट से बस जातिवाद करवा लो, ये टट्टा खाली जातिवाद करता है। इस टट्टे के 7 पुश्तों की औकात नहीं है मुसलमानों पे कुछ बोलने की, कभी नहीं बोलेगा। मुसलमानों का मुंह में लेने के लिए हमेशा रेडी रहता है, हमेशा। कभी भी मुसलमान को जाके दे दो जिसको ब्लोजॉब की जरूरत है, ये रजत दलाल का छोटी आंट तुरंत ले लेगा मुंह में। और इसे जातिवाद करवा लो, भाई हम इस जाति के हैं। अरे भोसड़ी के पेले पे है ना, घर में घुस के मादर चोत पुलिस से उठवा लेंगे, बहन के लंड डल्ले, सट्टा बेचने वाले चूत मारी के। स्टोरी डिलीट कर दूंगा कुछ देर में। तू तो कमेंटों का बादशाह है, तूने क्यों कमेंट लिमिटेड कर दी? डर मत, खोल अपने पेज के कमेंट्स, कमेंट लिमिटेड मत कर। ये भाई फट क्यों रही, तेरी की फट रही है? तू तो डरा, मैं देख बहन चो खोल के बैठा हूं, एक पोस्ट है, एक पोस्ट की कमेंट मुझे बंद करनी है, तू कोई कमेंट नहीं कर रहा है, उन्होंने खोले हुए हैं ताकि तू करे कमेंट। ऐसे मजा नहीं आता, कमेंट्स खोल अपने पोस्ट की, आजा बजा खाड़, देखते हैं तेरे में कितना दम है, मेरे में कितना दम है। बॉडीगार्ड मान रहेगा तू, कमेंट खोल, कमेंट मत बंद कर, कमेंट बंद कर दी साढ़े में स्टोरी लगाते ही।
भाई ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, थोड़े ही पीछे जाना तुम्हें। तो ये माँ बहन के ऊपर स्टैंड लिया था इंडिया गॉट टैलेंट के अगेंस्ट, ये हमारा कल्चर नहीं है ये वो। और कल रात से ये मुझे मैसेज कर चुका है, मेरे में कमेंट कर चुका है पोस्ट पे, माँ बहन की गालियां, इसकी माँ बहन की छाती मसल दी, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल चुका है। तू रेलेवेंट कैसे है अब तक? तेरे फॉलोवर तेरे को क्यों नहीं पीटते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, तेरे चांटे क्यों नहीं पड़ते हैं? तू कैसा आदमी है भाई तू? गजब। ये थोड़े दिन पहले, बिल्कुल 2 दिन पहले तो इंडिया गॉट टैलेंट वाले उस पर लगा पड़ा था, हमारा कल्चर ये नहीं है माँ बहन के बारे में बोलना, माँ बहन को उल्टा बोलना। मैंने आज तक जिंदगी में माँ बहन की गाली नहीं दिया, तेरे को पता? किसी को हवा में एक बार दे दियो किसी को, पर माँ किसी बंदे को आज तक नहीं दिए। छी भाई, कैसा है तू? जितने लाइक्स इस एंटी हिंदू भड़वे नकुल धूल के पोस्ट पे है, उतने गालियां इसके कमेंट सेक्शन में होनी चाहिए भाइयों। थोड़ा पावर दिखाओ रैंडम सेना का। ये ढीठ है, इसको तो फंडिंग मिलती है हिंदू फेस्टिवल को बदनाम करने के लिए, तो ये तो माफी मांगेगा नहीं, इसका इलाज अच्छे से किया जाएगा। फिलहाल तब तक कम से कम 5 लाख गालियां इसके पोस्ट पे होनी चाहिए। थोड़ा पावर दिखाओ हिंदूज का। नहीं रे रजत दलाल की छोटी आंड, तू 6 महीने से अपने हिंदू बाप रैंडम सेना का मुंह में लेने का ट्राई कर रहा था कि तुझे मैं रीच दे दूं, तुझे मैं भाव दे दूं, तुझे मैं जवाब दे दूं। अब लास्ट में जब तू अति कर दिया, तू रैंडम सेना को कितना भी गाली दे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, तब मैंने तेरी अम्मा का हलाला करने का सोचा। समझा पिल्ले? रजत दलाल की छोटी आंड कब तक सट्टा बेचेगा और कब तक 3 नंबर के प्रोटीन बेच के अपने ऑडियंस को चूतिया बनाएगा और अपना घर चलाएगा। मेरा ईगो हर्ट होना होता 6 महीना पहले हो चुका होता। और जब तेरे बाप रजत दलाल को जब हमने अरेस्ट करवा दिया, तो तू तो उसकी छोटी आंड है। तेरे बाप रजत दलाल के बाप से हाथ जोड़ करके माफी मंगवा दी, तो तू तो फिर भी रजत दलाल का छोटा आंड है। तेरे को तो घर से उठवा लूंगा एसपी को बोल के। अब पहले अपना कमेंट्स एक बार चेक ले, तेरी पिलाई अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, खातिरदारी हो रही है कि नहीं हो रही है, और कॉल उठा मेरा। और तू तो पिल्ले अभी ही मूतने लगा 50,000 गाली खाने के बाद ही। मेरा भी धर्म है, मैंने धर्म को कुछ नहीं बोला, विश्वास कर मेरा भाई, मैनिपुलेट मत कर। क्या रे दल्ले, तेरी तो गाड़ फट गई बहन चोद। अभी तो अरेस्ट होना बाकी है। मेरा मूड कभी होगा तो तुझे घर से भी उठवा लूंगा एसपी को बोल करके। तेरे जो एसपी है ना, अच्छी खासी दोस्ती है। तेरा एसपी वही ना, जैन साहब हैं एसपी, चिंता मत कर। लेकिन तेरी गांड कितनी जल्दी फट। मैंने धर्म को कुछ नहीं बोला, मैंने होली को कुछ नहीं बोला, मैंने डांडिया को कुछ नहीं बोला। अरे कैसे गांड फट गई रे धूल तेरी है दल्ले, रजत के दल्ले भोसड़ी के। इतना जब गांड में ना हो कूदा तो मैदान में काहे कूदा। 50,000 गाली खाने के बाद गांड पट के हाथ में आ गई, आके एक्सप्लेनेशन देने लगे। नहीं मैंने नहीं बोला, तो हिंदू फेस्टिवल को कुछ नहीं बोला, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, डांडिया को मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैं भी हिंदू हूँ, प्लीज भरोसा करो। मादर चोद भोसड़ी के रजत दलाल की छोटी आंड चूत मारी के सट्टा बेचने से फुर्सत मिलेगा मादर चोद, और दूसरे को ट्रोल करने से फुर्सत मिलेगा। माँ के लोड़े जिंदगी में किया क्या आज तक रे मादर चोद? तूने आईडी बनाई है दूसरे को ट्रोल करके ही। बहन के लंड मेरे हत्थे मत चढ़ रही हो, समझा मादर चोद? और मुसलमान के खिलाफ तूने कुछ बोला था ना, तो मुसलमानों ने तेरी अम्मा का हलाला चोदा था, कॉपीराइट स्ट्राइक मारी थी, और तू रोने लगा था स्टोरी में कि मेरे मुसलमान बाप लोग कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे हैं, प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, प्लीज जल्दी से यूट्यूब चैनल पे आ जाओ। मादर चोद सबको सारा हिस्ट्री पता है, तेरा घर भी पता है, तेरा एड्रेस भी पता है। जब मन करेगा उठवा लूंगा पुलिस से। जितना डैंक बनता है ना अपने फॉलोअर्स के सामने, तेरा बाप रजत मुसलमानों को कुछ नहीं बोलेगा, बस मुसलमानों को भी कुछ नहीं बोलेगा, ये हिंदुओं को भी नहीं बोलता। और फुद्दू में मुसलमानों को भी कॉल आउट करवाया। तूने बस ध्यान से नहीं देखी होंगी क्लिप, देख। हिंदुओं से ज्यादा कॉल आउट करवाया उनको, तो मैंने प्रॉपर ट्रोल किया हुआ है। याद है एक बार मुस्लिम रैंडम सेना पकड़ी थी, तेरे को ये क्यों याद होगा ना? मुस्लिम रैंडम सेना पकड़ी, तुम सबको तो याद ही होगा, उनसे भी बची थी। वो भी तुम्हारे जैसे गधे हैं यार, तुम सब बराबर गधे हो। तो तू कह रहा है अगली बार तेरे को बोलूं तो एक फुद्दू मुसलमान को भी पकड़ के लाऊं ताकि तेरे को बुरा न लगे, इसको भी डांटो सर, इसको भी डांटो, ये भी था। टेंशन मत ले, तुम दोनों मेरे बेटे हो, दोनों मेरे बच्चे हो, तुम छोटे छोटे दोनों गधे हो। यू बोथ नीड टू बी स्कूल्ड। अनपढ़ एक नंबर के वेले। मुस्लिम रैंडम सेना भी थी और तू भी, दोनों बराबर हो तुम फुद्दू। करो 5 लाख कमेंट। इस मादर चोद रजत दलाल के मीठे टट्टे की माँ चोदनी चाहिए। ये मादर चोद 6 महीने से डैंक मीमर बन रहा है, हिंदू फेस्टिवल्स पे कोई बदनाम करता है। इस मादर चोद मीठे की मैया चोदो। बाकी एक रील तो आ रहा है, उस पर कम से कम 1 मिलियन शेयर कर देना।
ये मादरचोद गाली देता है ये मादरचोद भोसड़ी का। इसके कमेंट में जाओ, इस मादरचोद को सबक सिखाओ कि मादरचोद गाली नहीं दे रहा है, भोसड़ी का इसकी मैयत चोद दो मीठे की। माय गॉड, माँ के लिए 1 लाइक तो बनता है, 1 लाइक तो बनता है। जो माँ के पैर मानता है कि माँ के पैरों में चप्पल है, वो लाके लाइक करो। ओ माय गॉड, ऑन गॉड भाई, मादरचोद गाली देता है, मादरचोद भोसड़ी का। क्या है यार तू।